अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 3 दिन मेरी दिल्ली लॉकडाउन रहेगी। जी हां, दिल्ली में 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक G20 समिट होना है और इस दौरान दिल्ली की रफ्तार थम जाएगी। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप 3 दिन कर्तव्य पथ नहीं जा पाएंगे। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन की तरफ भी आप नहीं जा पाएंगे। इन इलाकों से आपको दूरी बनाकर इन 3 दिनों में आपको रखना होगा। 8, 9 और 10 सितंबर वीकेंड है, तो अगर आपने इस दौरान इंडिया गेट घूमने जाने का प्लान बनाया हो तो उसे कैंसिल कर ही दीजिए, क्योंकि वहां भी आप जा नहीं पाएंगे। G20 समिट में शामिल होने दुनिया भर के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे, जिनकी सुरक्षा के लिहाज से 3 दिन तक कई तरह के प्रतिबंध वहां पर लगाए गए। तो आप इन 3 दिन शॉपिंग करने भी नहीं जा पाएंगे। नई दिल्ली के खान मार्केट, जनपथ, कनॉट प्लेस, बंगाली मार्केट भी बंद ही रहेंगे। यहां पर जो भीड़ आपको नजर आ रही है ना, ये आपको उन 3 दिनों में नजर नहीं आएगी, देखने को नहीं मिलेगी। 8 से 10 सितंबर को दिल्ली की G20 समिट में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ वहां पर इकट्ठा होंगे, जिनका आना 7 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के प्रतिबंध वहां पर लगाए गए। 3 दिन तक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ आम लोगों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर सख्त एडवाइजरी भी जारी की है। 7 सितंबर की रात से ही नई दिल्ली में प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इस दौरान डीटीसी की बसों से लेकर प्राइवेट वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। अब आपको बता देते हैं कि 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक दिल्ली में क्या क्या बंद रहेगा। नई दिल्ली जिले में सबसे ज्यादा प्रतिबंध रहेगा। सरकारी प्राइवेट सभी ऑफिस उस दौरान बंद रहेंगे। सरकारी प्राइवेट सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन भी इस दौरान बंद रहेगा। सभी टूरिस्ट प्लेसेस भी बंद रहेंगे। नई दिल्ली के सभी बड़े मार्केट इस दौरान बंद रहेंगे। सार्वजनिक वाहन, भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। तो ये सारी पाबंदियां रहेंगी। इस प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को दिल्ली में मूवमेंट की इजाजत होगी। एम्बुलेंस, चिकित्सा सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। बाकी हर आने जाने वाले की चेकिंग होगी। अधिकारियों को भी बिना आई कार्ड देखे एंट्री नहीं मिलेगी। मेट्रो सेवा चलती रहेगी, लेकिन प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन की तरह कुछ और स्टेशन पर उतरने चढ़ने की इजाजत इस दौरान नहीं होगी। आम लोगों के लिए एयरपोर्ट भी चालू रहेगा, लेकिन उन्हें समय से कुछ घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई। नई दिल्ली में करीब 35 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग होगी। आपको पूरा इलाका आप दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो इलाके हैं। 35 वर्ग किलोमीटर जो ये पूरा इलाका है ना, जिसमें राजीव चौक भी है, मिंटो रोड है, तिलक ब्रिज है, राष्ट्रपति भवन है, मतलब ये लुटियन जोन का ये पूरा इलाका, सफदरजंग एयरपोर्ट, ये जो आपको लाल घेरा पूरा नजर आ रहा है, ये पूरा, ये 35 वर्ग किलोमीटर का ये पूरा इलाका, ये बैरिकेडिंग इस इलाके में की हो गई। और इस वजह से आपको इस इलाके में नहीं जाना है। आपको इस इलाके में आप जा सकते हैं, बट यहां जितनी जगह बैरिकेडिंग है, ये जगह आपके लिए प्रतिबंधित रहेगी। ये प्रतिबंध और बैरिकेडिंग तो 8 से 10 सितंबर को होगी, लेकिन उससे पहले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी गई। एयरपोर्ट से लेकर मीटिंग पॉइंट तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है, क्योंकि G20 में हिस्सा लेने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो समेत तमाम ताकतवर देशों के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए। सुरक्षा घेरे में दिल्ली रहेगी। 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। डेलीगेट्स की सुरक्षा में 1500 जवान तैनात रहेंगे। 8, 9 और 10 सितंबर को कई रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। एयरपोर्ट पर एक शिफ्ट में तैनात होंगे लगभग 500 पुलिसकर्मी। अर्धसैनिक बलों के साथ ट्रैफिक पुलिस की भी इस दौरान तैनाती होगी। तो ऐसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था। भारत G20 मेहमानों के स्वागत, आवभगत और सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है, इसलिए ये सब तैयारियां हो रही हैं। G20 समिट भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका कई मौके पर पीएम मोदी ने जिक्र भी किया। G20 को लेकर आज पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों को बड़ी जिम्मेदारी दी। पीएम ने क्या अपील की, सुनिए। G20 की मेजबानी
पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है। और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं। G20 समिट में आने वाले दुनिया भर के नेताओं को किस होटल में ठहराया जाएगा वो भी डिसाइड कर लिया गया है। दिल्ली के कई होटलों में कमरे बुक कर लिए गए। आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन कौन सा मेहमान किस होटल में रुकने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए आईटीसी मौर्या को बुक किया गया है, क्योंकि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे ही तरजीह दी है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने होटल की सुरक्षा का जायजा लेना शुरू भी कर दिया है और जल्दी जो बाइडेन की खास कारों का काफिला भी दिल्ली पहुंच जाएगा। इससे पहले आईटीसी मौर्या में अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति भी ठहर चुके हैं यहाँ पर, जिसमें जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल है। होटल के महलनुमा ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति रुकेंगे। उनके अलावा 400 कमरे और भी बुक कराए गए हैं, जिसमें उनके साथ आने वाले तमाम अधिकारी ठहरेंगे। आईटीसी मौर्या का प्रेसिडेंशियल सूट चाणक्य स्वीट कहा जाता है, जिसमें तमाम सुविधाएं। ये खास क्यों है वो भी आपको बताते हैं। होटल की 14वीं मंजिल पर है। ये 4600 स्क्वायर फीट में फैला है ये स्वीट। खास तौर पर इसे स्पेशल डिजाइन किया गया है। एक से बढ़कर एक लग्जरी सुविधाएं यहाँ पर। लिविंग रूम के साथ मिनी स्पा जिम भी यहाँ पर मौजूद है। एक रात का किराया यहाँ का 10 लाख रुपए है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए आईटीसी मौर्या के पास वाले ताज को बुक किया गया है। इस होटल के अधिकतर कमरों को चीनी राष्ट्रपति और उनके साथ आने वाले डेलीगेशन के लिए बुक किया गया है। इसी होटल में यूएई और ब्राजील के मेहमानों को भी यहां पर ठहराया जाएगा। वहीं होटल शांग्री-ला में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रुकेंगे। ऋषि सुनक के साथ उनका स्टाफ भी यहीं पर ठहरेगा। ऋषि सुनक के अलावा जर्मनी के मेहमानों को भी शांग्री-ला होटल में ही ठहराया जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को होटल क्लैरेजस में ठहराया जाएगा। उनके लिए यह होटल बुक किया गया है। इमैनुअल मैक्रों के अलावा उनके साथ आए उनके सहयोगी भी यहीं पर ठहरेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास इंपीरियल होटल बुक किया गया है। दिल्ली के बाहर भी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष की मेहमान नवाजी का इंतजाम यहां पर किया गया। गुरुग्राम के ओबराय होटल में साउथ कोरिया के मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए यह होटल यहां बुक कराया गया है। इनके अलावा भी दिल्ली के सभी बड़े होटलों को G20 के लिए बुक कर लिया गया है। G20 के सदस्य देशों के साथ इस बार के शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई बतौर मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। तो इंडिया